और अब आपको लिए चलेंगे मेरे सहयोगी राजेंद्र के पास। धन्यवाद हर्षा। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी पिछले 2 लोकसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश में एक तरफा चुनाव जीतती आ रही है। अब प्रधानमंत्री ने 2024 में मिशन 400 का टारगेट दिया है और ऐसे में बीजेपी यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में बीजेपी ने टिकट बंटवारे और प्रत्याशी चुनने को लेकर अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है और चर्चा है कि बीजेपी अपने कई सांसदों और पुराने नेताओं का टिकट काट सकती है। यूपी की 80 सीटें जीतने के लिए नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। पीएम ने लक्ष्य बता दिया है, मिशन 400 पर नजर है। इस मिशन को पूरा करने के लिए जमीन पर पूरी तैयारी चल रही है। यूपी यानी कि वो सूबा जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और जहां पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करती आ रही है। 2024 में भी 400 प्लस सीटों का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद यूपी से है और इसके लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का मंसूबा बना रही है बीजेपी। 18 सांसदों के टिकट काट सकती है, कुछ सांसदों की सीट बदल सकती है। जातीय समीकरण के हिसाब से टिकट बीजेपी बांटेगी। यूपी में अपनी बढ़त को पहले से और मजबूत करने के लिए बीजेपी 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में हो रहे राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान उम्मीदवारों की पहली लिस्ट घोषित कर सकती है। पहली लिस्ट में 14 हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है। विपक्षी सांसदों वाली सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ये दांव चलेगी। अब पहला सवाल यह है कि क्या इन सीटों पर बीजेपी 2019 वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी या प्रत्याशी बदलेगी। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी यूपी में सहारनपुर में राघव लखनपाल की जगह नया चेहरा हो सकता है। बिजनौर में कुंवर भरतेंद्र सिंह की जगह दूसरा जाट चेहरा आ सकता है। नगीना में यशवंत सिंह को टिकट पर सस्पेंस है। मुरादाबाद में कुंवर सर्वेश सिंह की जगह उनके बेटे सुशांत सिंह को टिकट मिल सकता है। संभल में परमेश्वर लाल सैनी के टिकट पर सस्पेंस है। अमरोहा में कंवर सिंह तंवर के टिकट पर भी सस्पेंस है। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में बीजेपी कोई नया दांव चल सकती है। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह या अदिति सिंह, अम्बेडकर नगर में मुकुट बिहारी वर्मा को टिकट के चांस कम हैं। श्रावस्ती में दद्दन मिश्रा की जगह दूसरा ब्राह्मण प्रत्याशी हो सकता है। लालगंज सीट से बीएसपी सांसद संगीता आजाद बीजेपी में आती हैं तो उन्हें टिकट मिलेगा। घोसी से पिछला चुनाव लड़े हरिनारायण राजभर का टिकट कट सकता है। गाजीपुर की सीट ओपी राजभर को दी जा सकती है। जौनपुर की सीट भी निषाद पार्टी या ओपी राजभर को दी जा सकती है। यानी विपक्ष की सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी इस बार नए चेहरों को मौका देगी, ये बात करीब करीब तय है। ये मोदी का चूंकि तीसरा कार्यकाल होने जा रहा है तो ये पूरी टीम जो बनेगी मतलब लोकसभा उम्मीदवारों की, वो मोदी के मन के मुताबिक होगी। पहले 2 बार में वो जिन लोगों को मजबूरी में या किसी और वजह से टिकट देना पड़ा उनको या बहुत से लोगों को नहीं दे पाए चाहते हुए, वो सब बदलाव आपको दिखेगा। तो इस बार के चुनाव में जो लिस्ट आएगी बीजेपी के उम्मीदवारों की, उसमें नयापन होगा ऐसा लगता है। सिर्फ 2019 में हारी हुई सीटों पर ही नहीं, यूपी की जिन सीटों पर बीजेपी ने 2019 में जीत दर्ज की, उन सीटों पर भी बीजेपी उम्मीदवार बदल सकती है। इस बार पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ 2019 में बीजेपी को 27 में से 19 सीटें मिली थीं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को 4-4 सीटें मिली थीं। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीती हुई 7 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद सीट से 73 साल के जनरल वीके सिंह का टिकट कट सकता है। फिरोजाबाद से 73 साल के चंद्रसेन जादौन का टिकट कट सकता है। मेरठ सीट से 73 साल के राजेंद्र अग्रवाल को भी टिकट मिलने पर सस्पेंस है। बदायूं सीट से संघमित्रा मौर्य को लेकर सस्पेंस है। हाथरस सीट से राजवीर दिलेर का टिकट कटना तय माना जा रहा है। 75 साल की हेमा मालिनी को भी मथुरा से टिकट मिलने पर संदेह है। बरेली से 75 साल के संतोष गंगवार का टिकट काटा जा सकता है। ये वो सांसद हैं जिन्हें उनकी उम्र के कारण टिकट मिलना मुश्किल लग रहा है। ये सब चीजें पार्टी के हाईकमान को करना है और निश्चित तौर से जिताऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए और टिकाऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए। ये पार्टी के संगठन का काम है, हम लोगों का काम है जनता की सेवा करना। पश्चिमी यूपी के बाद अब बात अवध क्षेत्र की।
अवध में लोकसभा की 23 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 20 सीटें जीती थी। अवध क्षेत्र में भी कुछ सीटों पर बीजेपी अपने मौजूदा सांसदों को बदल सकती है। चर्चा है कि अवध के 3 सांसदों का टिकट कट सकता है। कानपुर से 76 साल के सांसद सत्यदेव पचौरी, बहराइच से सांसद 77 साल के अक्षय बरलाल का टिकट कटना तय माना जा रहा है। बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत की जगह प्रियंका सिंह रावत को मौका मिल सकता है। सर्वे भी बीजेपी कराती रहती है और कई सर्वों में निकला है कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिनके व्यक्तिगत परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा, यानी कि जो जिस क्षेत्र से जीत के आए हैं वहां उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तय है कि बड़ी संख्या में जो सांसद रहे हैं उनका टिकट कटेगा। जो 6 प्रमुख सीटें हैं जिसमें अयोध्या, कानपुर और अन्य सीटें भी हैं, वहां पे बीजेपी के बड़े दिग्गज मैदान में उतारे जाएंगे। अब बात करते हैं पूर्वांचल की, जहां लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को यहां पर 19 सीटें मिली थी। यहां बीजेपी को ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, संजय निषाद की निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस के साथ तालमेल करना है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वांचल में बीजेपी अपने 4 सांसदों का टिकट काट सकती है। इनमें प्रयागराज से 74 साल की रीता बहुगुणा जोशी, मछली शहर से बीपी सरोज, कौशाम्बी से सांसद विनोद सोनकर को मछली शहर भेजा जा सकता है। कौशाम्बी में नया उम्मीदवार होगा। भदोही से सांसद रमेश चंद्र बिंद और बलिया से वीरेंद्र मस्त के टिकट पर भी सस्पेंस है। भारतीय जनता पार्टी किसी को काटती नहीं। भारतीय जनता पार्टी योग्यता पे, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में काटने का सवाल नहीं है। नए चेहरों को, युवा शक्ति को सामने लाने की युवा शक्ति आती है। इस बदलाव के बीच बुंदेलखंड में बीजेपी अपने सभी 4 सांसदों को फिर से टिकट दे सकती है। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह और खीरी से अजय मिश्रा टेनी को भी टिकट मिल सकता है। इसके अलावा 70 साल के आसपास के कुछ सांसदों को बीजेपी फिर से टिकट दे सकती है। इनमें सबसे बड़ा नाम अयोध्या से लल्लू सिंह का है। 70 की उम्र पार कर चुके कई ऐसे सांसदों के टिकट कटेंगे जो 2014 और 2019 दोनों चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। इनकी जगह ताज़ा चेहरों को तवज्जो दी जाएगी। ऐसे चेहरे जो जिताऊ हों और जिनकी अपने लोकसभा क्षेत्र में अच्छी ख्याति हो। ऐसी कम से कम 2 दर्जन से अधिक सीटें हैं जहां मौजूदा सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो बदले जा सकते हैं और उनकी जगह पर नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। यूपी में बीजेपी के 2 बड़े नाम, पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक इन्हें टिकट दिया भी जा सकता है और काटा भी जा सकता है। बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, या जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो 40 से 50% है या 50-50% जो है वो नए चेहरे होंगे और 50% चेहरों को रिपीट किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदर्शन और पार्टी के सर्वे के आधार पर यूपी में बीजेपी इस बार अपने उम्मीदवार तय करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।